ना राजनीति क्या मोदी की जिम्मा ये राजनीति करनी है, ये वही करेंगे राजनीति, हम नहीं करेंगे। और किससे लड़ रहे हैं हम? नहीं, किससे लड़ रहे हैं हम राजनीति से तो लड़ रहे हैं, हम प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं, हम मंत्री से लड़ रहे हैं, हम तो वो क्या है, वो राजनीति है ना, इसलिए राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल देखो भैया यूपी और बिहार की आईडी, बिहार की आईडी भी देख लो आगे करके। कानपुर से हूँ यार। सर शाहीन बाग को जो है आंदोलन को देशद्रोही आंदोलन घोषित कर, नहीं आप कुछ भी कह दें, वो लोग घोषित, अगर वो देशद्रोही आंदोलन था तो मोदी सरकार की हिम्मत क्यों नहीं कि आज भी जो सीए एनआरसी का कानून है लागू कर दे, अगर उसके गुर्दे में दम है तो लागू कर दे। अगर वो देशद्रोही आंदोलन था, देशद्रोही से डर गए क्या? ये चीज है, आप देखो ना, आपने किसान आंदोलन में उनको आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, देशद्रोही कहा, सब कुछ कहा आपने। बैठे हुए लोग संवेदनहीन हैं, संवेदना नहीं है। मैंने कहा ना, किसी की बहन बेटी की इज्जत आबरू, किसी की जिंदगी, लोगों के रोजगार से, लोगों को महंगाई से जो परेशान है उससे, उनकी मजदूरी से, उनकी जिंदगी से, उनकी शिक्षा से, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं से किसी तरह से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। संवेदनहीन सरकार। लाल किले से बात हुई थी नारी सम्मान की, हाँ तो उससे मोदी से पूछा ना जाके, लाल किले से बात करी भाई, तो आप बताइए नारी सम्मान का क्या हुआ, मोदी से पूछो जाके। मोदी पहाड़ों में कब जाएंगे? पहाड़ों में ये तो मोदी बताएगा भाई, मैंने तो उसका टाइम टेबल सेट नहीं किया। 2024 के बाद 2000 के नोट बंद हो गया, इस पे क्या बोलेंगे? 2000 के नोट ये बात मोदी से पूछो कि काहे के लिए तो 2000 के चलाए। अगर ये इन नोटों से जब चलाए थे भ्रष्टाचार बंद हो रहा था, काला धन बंद हो रहा था, तो अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? ये 2000 के नोट बंद करने के पीछे कारण है कि अक्टूबर के बाद 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में। तो उन चुनावों को ध्यान में रखते हुए, आपको ध्यान है जब पीछे नोटबंदी हुई थी तब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे, इसी तरह से अब होने हैं चुनाव। एक बात, दूसरी बात, बिल्कुल दूसरी बात, अभी जो मार्केट में है, जो 2000 के नोट चलन में, 4.25 लाख करोड़ के नोट चलन में हैं, और 1,08,000 करोड़ के नोट उनका पता नहीं है, बंद है, वो चलन में नहीं है, लेकिन है वो नोट। तो कुल मिला के 5 लाख करोड़ के ये नोट हैं 2000 के। इनको जब बदला जाएगा तो आपको मालूम है 30%, 40%, कभी कभी 50% कमीशन पे बदले जाते हैं नोट जो हैं, तो सरकार इसमें 2-2.5 लाख करोड़ रुपए कमा लेगी, इसलिए सारा सब कुछ किया गया है। और दूसरा ये है कि ये जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा मामला आपके सामने ला दो कि अब आप उसी में लग जाओ, नोट को देखने लगो। पहले चिप दिख रही थी, अब जो इसे बदलने में लग जाओ, लाइन में लग जाओ, यहाँ ना आओ आप। सर उसमें चिप लगी हुई है, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, कहाँ मिली आपको चिप? मिली आपको चिप मिली क्या? भाई मिल जाती तो फिर मुझे बता दो। प्रधानमंत्री को नहीं, ये तो श्वेता बताएगी, वो है ना श्वेता, कौन सी एनडीटीवी किसकी है वो? आज तक की श्वेता बताएगी कि चिप निकाल के जमा करेगी या वैसे ही? हमारे देश के प्रधानमंत्री ईमानदार है, जिसकी वजह से ईमानदार प्रधानमंत्री कौन कर रहा? अभी तक कैसे बचते? कानून में कोई पेचीदगी नहीं है। देखिए, कानून कितना ही भी बढ़िया हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी, आप सुनते समझते नहीं हैं, लोग सुनते समझते नहीं हैं। संविधान बनने के बाद में उन्होंने कहा कि संविधान कितना ही भी बढ़िया हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग सही नहीं होंगे तो संविधान किसी भी हालत में अच्छा नहीं होगा। और संविधान कितना भी बेकार हो, लेकिन अगर लागू करने वाले लोग अच्छे हैं, उनकी नीयत अच्छी है, तो संविधान बढ़िया काम करेगा। आज भी यही है, कानून में कोई कमी नहीं है, कानून बहुत अच्छा है, बहुत सख्त है, लेकिन लागू करने वाले लोग कौन हैं? बेईमान, भ्रष्ट, वो जो लोग हैं वो लागू नहीं कर रहे हैं। अन्यथा अगर कानून को ईमानदारी से लागू कर दिया जाए, अब तक तो जेल में होता और इस मुकदमे में अब तक की बहुत कार्रवाई हो गई होती। अभी तक तो जहां तक मैं समझता हूं, मुझे जानकारी नहीं है, पर शायद बच्चियों के 164 के बयान भी नहीं हुए हैं, सेक्शन 164 के बयान भी नहीं हुए हैं, और इसके अलावा और भी 161 का जो स्टेटमेंट है वो नहीं हुआ, बाकी और इन्वेस्टिगेशन होनी है वो कोई भी नहीं हुई है। तो 1 महीने में अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आप जो कानून लागू करने वाले हैं उनकी नीयत खराब है, वो गलत लोग। डिमांड है कि अब तक की जो कार्रवाई उसको पब्लिक किया जाए। इन्वेस्टिगेशन कभी पब्लिक नहीं होती, आप इस बात को समझो। इन्वेस्टिगेशन होती है जब तक चार्जशीट कंप्लीट होकर कोर्ट में फाइल नहीं हो जाए, तब तक वो पब्लिक में नहीं आती है। और ये जो पब्लिक में लाई जाती है, ये पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए और उससे अपना राजनीतिक उद्देश्य हासिल करने के लिए पुलिस द्वारा या राजनीतिबाजों द्वारा
ये पब्लिक की जाती है, अन्यथा इन्वेस्टिगेशन कोई भी पब्लिक नहीं होती। सर बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। यार मुझे तो समझ में नहीं आया क्या पूछ रहे हैं, कई जने पूछ बागेश्वर रहे हैं। बाबा हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। अरे मैं बाबा से पूछा हुआ कि बस की हिंदू राष्ट्र बनाना, अपने जाके जो ढोकल बजा रहा उसे कर ले। सर खाप लड़ेगी सुप्रीम कोर्ट लड़ेगा। क्या लड़ेगा? पंचायत का फैसला कब हुआ सर आज खाप पंचायत समझा नहीं आपका सवाल, मैं समझा नहीं सवाल बताओ ना। खाप भी इसमें पंचायत जोर लगा रही है सर। तो अच्छी बात है यार, खाप लगा रही है, सामाजिक संगठन है ना खाप। खाप किसी समाज का सामाजिक संगठन है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, वो अपनी तरफ से जो आंदोलन में साथ दे रही है, तो इसमें बुरी क्या बात है? अच्छी बात है। सर इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आई थी कि जांच कमेटी के जो सदस्य उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण पिता तुल्य हैं आपके, जब उन्होंने शिकायत करी पहलवानों ने, तो क्या आपको लगता है कि जांच अभी भी प्रभावित करी जाएगी एफआईआर के बाद? अगर वो पिता तुल्य है तो उसको सबसे पहले कहना चाहिए कि मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ, और जो भी जांच जिस तरह की भी होगी उस जांच में मैं पूरा सहयोग करूंगा। पिता का यही कर्तव्य होता है ना। किया उसने? नहीं किया ना ऐसा उसने। फिर जैसे अभी टूर्नामेंट होने वाले, तो आपको लगता है कि देश का नुकसान होगा इतने? नहीं, वो एक अलग बात है। टूर्नामेंट हो रहा है, होने वाला है, वो एक अलग बात है। निश्चित रूप से अगर इन हालात में हमारे पहलवान अगर संघर्ष कर रहे हैं, अपना फर्ज कैसे पूरा कर पाएंगे? एक समस्या ये जो है पहले ये हल होनी चाहिए, उसी के बाद तो लोगों को देश में, देश के सरकार में, शासन प्रशासन में, न्याय व्यवस्था में विश्वास जमेगा। लेकिन जब उनको न्याय नहीं मिल रहा, और ये बहुत गंभीर मसला है, ये कोई छोटा मसला नहीं है, इतने गंभीर मसले में हमारे जो महिला पहलवान हैं, जो बच्चे हैं हमारी, उनको न्याय नहीं मिल रहा, 1 महीना हो गया, तो इस बात का जो मानसिक असर है वो हर पहलवान पर, ये यूं कहो कि हर खिलाड़ी पर पड़ेगा, और फिर उससे जो है उसके खेल में भी असर पड़ेगा। इस सारी चीज को देखना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार अंधे और गूंगे बहनों की है, क्योंकि ये संघर्ष करना है हमको। सब मिलकर लड़ो भाई, ताकि जो है न्याय मिल सके। भानु जी, अभी हाल ही में ब्रजभूषण ने कहा है कि ये मेडल 15 रुपए के अगर लौटाने हैं तो रकम वो मैंने बता दिया, धन्यवाद। वो उसका जवाब मैंने दे दिया कि 15 रुपए के हैं तो ऐसे आदमी को तत्काल निकाल देना चाहिए, कम से कम खेल विभाग से तो निकाल ही देना चाहिए, जिसे उस मेडल की कीमत नहीं पता। उस मेडल की कीमत 15 रुपए नहीं, वो थोड़ा सा सोना या चांदी नहीं, उस मेडल की कीमत है जब मिलता है खिलाड़ी को, और उसके बाद उस खिलाड़ी के साथ साथ देश का सम्मान दुनिया में जाता है, तो सम्मान की कीमत इन टुकड़ों में, कागज के टुकड़ों में या सोने चांदी में आके नहीं जाती। सम्मान की कीमत अनमोल होती है, और देश के सम्मान की कीमत का तो कोई मोल ही नहीं होता। लेकिन वो जानेगा क्या? जब ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ ये हो रहा, तो ये आम लड़कियों को क्या संदेश जाएगा? कि आम लड़कियों को संदेश है कि भैया चुप बैठे रहो, बोलो मत, इसीलिए एफआईआर नहीं होती। अभी मुझे बता रहे थे कि 38 एफआईआर है उसके खिलाफ में ब्रजभूषण के, ये तो 38 तो वो हैं जिन्होंने हिम्मत करके करा दी। ऐसी कितनी ही होंगी जिन्होंने नहीं कराई, और ऐसे कितने ब्रजभूषण होंगे जो इस तरह के काम करते हैं और किसी की हिम्मत ही नहीं हो पाती। मैंने कहा था यहीं पे, ये जहां आंदोलन हो रहा है, यहीं पे ये लड़कियां बैठी थी करीब 5 साल पहले आके, और हरियाणा के सोनीपत में ही उन 4 दलित लड़कियों के साथ में बलात्कार हुआ था। कोई भी आदमी उस समय नहीं आया था उनके पक्ष में बोलने के लिए भी। लड़कियां बैठी रही सालों तक, किसी को न्याय नहीं मिला, उनके घर जला दिए गए, सब तोड़ दिया गया, कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। तो आम आदमी की बात कर रहे हैं आप, इन लड़कियों पर, बाकी लड़कियों पर, पूरे समाज पर, उनके माता पिताओं पर, भाई बहनों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। शुक्रिया। हर किसी के दिमाग में आता कि जब भाई इतने मजबूत जो लोग हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जिन्होंने देश का मान किया, उनको न्याय नहीं मिला, तो बाकी और की क्या कीमत है? इसलिए लोग डर के बैठ जाते हैं।